जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और जीएनपी का मतलब होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। फिर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब हम बताए थे क्या? ग्रॉस का मतलब होता है सकल घरेलू उत्पाद और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का मतलब बताएं क्या? ग्रॉस मतलब सकल, नेशनल का मतलब राष्ट्रीय उत्पाद। देखिए इसमें जो नया बात है, नया टॉपिक, नया वर्ड जो है सो एक ही वर्ड है क्या? हमारा सकल है। सकल का मतलब क्या होता है? जिस तरीका से हम लोग मैथ में पढ़ते हैं क्या? मैथ में पढ़ते हैं हम लोग टोटल पढ़ते हैं कि सम अगर किए तो टोटल हो गया। सेम उसी तरीका से इकोनॉमिक्स में जो हम लोग पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स में टोटल नहीं बोल करके उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सकल बोलते हैं, ग्रॉस बोलते हैं। और सेम उसी तरीका से ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दोनों में डिफरेंसेस क्या है? तो इसमें आपका क्या है? डोमेस्टिक और इसमें क्या है? नेशनल। मतलब यहाँ पर में हम लोग घरेलू अपना केवल और केवल अपना देश का, देश में उत्पादन कितना हुआ है वो देखेंगे, देश का नहीं, हमारे देश में कितना उत्पादन हुआ है वो देखेंगे। अभी क्लियर हो जाएगा तुरंत। और इसमें हम लोग ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में हम लोग देख रहे हैं कि हमारे देश का टोटल प्रोडक्ट कितना उत्पादन हुआ है एक साल के अंतर्गत में। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमारा देश का और इसमें देख रहे हैं क्या? देश में। ठीक है, यहां तक समझे? आगे और एक एग्जांपल के तहत हम लोग बहुत अच्छे तरीका से समझेंगे। अब देखिए जीडीपी क्या होता है? जीडीपी चाहे जीडीपी रहे या चाहे जीएनपी रहे, उसमें आपको 4 पॉइंट पर बात करना है। ठीक, इसका मतलब क्या? देखें, सकल घरेलू उत्पाद और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सबसे पहला जो बात आता है वो आता है क्या? फिनेंशियल ईयर। सबसे पहला जो आएगा वो फिनेंशियल ईयर। फिनेंशियल ईयर क्या होता है? जिसको हम लोग वित्तीय वर्ष बोलते हैं। तो फिनेंशियल वर्ष क्या होता है? जिस तरीका से आप लोग कैलेंडर वर्ष पढ़ रहे हैं कि आपका मतलब जनवरी से चालू होगा 1 जनवरी से और 31 दिसंबर को बंद हो जाएगा, सेम उसी तरीका से फिनेंशियल ईयर जो होगा वो हम लोगों का 1 अप्रैल से लेकर के और 31 मार्च तक चलेगा। सेकेंड होता है क्या? कि हमारे देश के अंतर्गत, ठीक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्थिक एरिया, इकोनॉमिक एरिया बोल सकते हैं या आर्थिक क्षेत्र बोल सकते हैं। यानी इकोनॉमिक एरिया, आपका इकोनॉमिक एरिया क्या है? इकोनॉमिक एरिया या आर्थिक क्षेत्र। अब देखिए आर्थिक क्षेत्र क्या होता है? जैसे आपके देश का क्या है? एक तो आपका पॉलिटिकल मैप हो गया। पॉलिटिकल मैप का मतलब क्या हो गया कि जैसे आपके देश में टोटल स्टेट कितना है, टोटल यूनियन टेरिटरीज कितना है, इसके अंतर्गत कोई भी विदेशी कंपनी चाहे हमारे देश का कंपनी अगर हमारे इंडिया में आकर के हमारे इस आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत आकर के एक फिनेंशियल ईयर में कुछ अगर उत्पादन करता है तो उसको हम लोग कहां पर में लेते हैं? जीडीपी में लेते हैं। एक बार फिर से समझिए, किसी भी फिनेंशियल ईयर में हमारे देश का जो आर्थिक क्षेत्र होता है, अब आर्थिक क्षेत्र क्या होता है? तो सबसे पहला तो हम लोग बता दिए क्या? जो हमारा जो देश है, जो अभी आप लोग देख रहे हैं क्या, कन्याकुमारी से मतलब जो मतलब स्टार्ट होता है, कहने का मतलब जो आपका जो 28 गो स्टेट है, टोटल 8 गो यूनियन टेरिटरीज है, इसके अंतर्गत जहां कहीं भी आपका उत्पादन हो रहा है उसके टोटल उत्पादन का अंतिम मूल्य जो होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जीडीपी। थर्ड क्या हम लोग लेते हैं? थर्ड लेते हैं अंतिम मूल्य। क्या लेते हैं? अंतिम मूल्य लेते हैं। अंतिम मूल्य। पहला देखें अंतिम मूल्य क्या? कि आप मान लीजिए कहीं पर में हम पेन बना रहे हैं, पेन में प्लास्टिक कहीं से खरीदेंगे, इंक कहीं से खरीदेंगे, कलर कहीं से खरीदेंगे, ये नहीं, हमारा पेन का दाम कितना हो गया? 50 रुपया हो गया। तो हमारा जो पेन का अंतिम मूल्य है उस अंतिम मूल्य को लेते हैं। ठीक, पहला देखें क्या? फिनेंशियल ईयर। दूसरा देखें क्या? हमारे आर्थिक क्षेत्र। तीसरा देखें क्या? अंतिम मूल्य।
इन्हीं सारे के योग्य को हम लोग क्या बोलेंगे, इन्हीं सारे के योग्य को हम लोग जीडीपी बोलेंगे। ठीक है, हमको क्या देखना है, एक फिनेंशियल ईयर देखना है, दूसरा दिखाना है क्या, तो हमारे आर्थिक क्षेत्र में आ रहा है कि नहीं, यानी हमारा जो टोटल स्टेट है। फिर मान लीजिए कोई आपके देश का राजदूत है, कहीं दूसरे देश में रह रहा है, वहां से जो पैसा वो जनरेट कर रहा है वो आपके देश में रह करके नहीं जनरेट कर रहा है, लेकिन वो पैसा भी कहां पर में आएगा, हमारा जीडीपी में आएगा, वो भी हमारा आर्थिक क्षेत्र है। कोई मछुआरा मान लीजिए जाकर के समुद्र में मछली पकड़ रहा है, उससे भी जो इनकम होगा वो भी मेरा क्या है, आर्थिक क्षेत्र है, आर्थिक क्षेत्र है। तो कुल मिलाकर के बात क्या हुआ, हमको केवल और केवल ये देखना है क्या, एक फाइनेंशियल ईयर में कोई बाहरी कंपनी चाहे कोई इंडिया वाला कंपनी हमारे देश में आकर के जो अगर उत्पादन करेगा तो उसका जो अंतिम मूल्य होगा, उसी अंतिम मूल्य के वैल्यू को, उसी अंतिम मूल्य को हम लोग क्या बोलेंगे, किसी भी देश का जीडीपी या किसी भी देश का सकल घरेलू उत्पाद बोलेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, जीएनपी में सेम बात रहेगा, लेकिन उसमें क्या रहेगा, उसमें इकोनॉमिकल एरिया नहीं रहेगा, बल्कि उसमें क्या रहेगा, जीएनपी में। तो जीएनपी में भी हम लोग फाइनेंशियल ईयर का लेते हैं, अंतिम मूल्य लेते हैं, लेकिन उसमें क्या नहीं लेते हैं, उसमें हम लोग ये नहीं देखते हैं कि कोई कंपनी हमारे देश में आकर के उत्पादन किया है या नहीं, बल्कि उसमें हम लोग ये देखते हैं जीएनपी में, किसकी बात कर रहे हैं, जीएनपी में, कि हमारा देश का टोटल उत्पादन कितना हुआ है, चाहे वो हमारे देश में रह करके उत्पादन कर रहा है, चाहे वो कहीं विदेश में जाकर के कर रहा है, तो उसको हम लोग जीएनपी बोलते हैं। आप एक एग्जांपल के थ्रू से आप तुरंत समझ जाइएगा। अभी देखिए, एक मानते हैं हमको जीडीपी निकालना है, एक मानते हैं जीएनपी निकालना है। मान लीजिए कि जियो की कंपनी है, जो कि आपका कहां का है, इंडिया का कंपनी है, इंडिया में रह करके 100 करोड़ रुपया वो अर्न कर रहा है। एक हीरो कंपनी बाइक की कंपनी है, इंडिया की कंपनी है, इंडिया में रह करके 100 करोड़ कमा रहा है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। होंडा की कंपनी है, विदेशी कंपनी है, लेकिन वो इंडिया में रह करके, इंडिया में आकर के अपना मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर में उत्पादन कर रहा है। तो इससे मान लीजिए ये 50 करोड़ रुपया का उत्पादन कर रहा है। एक एलजी कंपनी है, जो है तो विदेशी कंपनी, लेकिन इंडिया में रह करके 100 करोड़ रुपया का बिजनेस कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। दूसरी तरफ हमारी टाटा कंपनी है, हमारी टाटा कंपनी है, जो कि कंपनी तो है इंडिया में, लेकिन वो यूएस में जाकर के, कहां पे, यूएस में जाकर के 100 करोड़ रुपया का मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो आपसे पूछेगा क्या, जीडीपी क्या होता है और जीएनपी क्या होता है, आपसे क्या पूछेगा, जीडीपी क्या होता है और जीएनपी क्या होता है। तो देखिए जीडीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीडीपी में हम लोग क्या देखें, एक फाइनेंशियल ईयर में, ठीक, ये तो सब एक फाइनेंशियल ईयर का है। हमको इसमें क्या देखना है कि हमारे देश में रह करके क्या सब उत्पादन हो रहा है, उसी का टोटल योग को हम लोग क्या बोलेंगे, जीडीपी बोलेंगे। तो हमारे देश में रह करके जियो कर रहा है, हीरो कर रहा है, होंडा कर रहा है और एलजी कर रहा है, तो इस टोटल का योग क्या हो जाएगा, 100, 100, 200, 300, 350 करोड़। आपका जीडीपी कितना हो गया, 350 करोड़। यही आपसे जीएनपी पूछेगा। इसमें हम लोग टाटा कंपनी को क्यों नहीं लिया जीडीपी में, क्योंकि टाटा कंपनी है तो इंडिया की कंपनी, लेकिन वो मैन्युफैक्चरिंग जो अपना उत्पादन कर रहा है वो इंडिया में नहीं कर रहा है, बल्कि वो इंडिया से बाहर कर रहा है। इसी के कारण उसका जो वैल्यू होगा वो इंडिया के जीडीपी में नहीं आकर के, बल्कि वो यूएस में कर रहा है, तो यूएस के जीडीपी में जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ गए। अब हम जीएनपी में क्या बोले, तो जीएनपी में ये बोले क्या, जो केवल और केवल ऐसे कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग या टोटल वैल्यू को लेना है जो इंडिया की कंपनी हो, चाहे वो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, चाहे वो इंडिया के बाहर जाकर के कहीं पर में कर रहा है। ठीक, हम क्या बोले, केवल और केवल वो इंडिया की कंपनी रहना चाहिए। उत्पादन वो चाहे इंडिया में करे, चाहे वो इंडिया का बाहर में करे। ठीक है, तो आपका जीएनपी क्या हो जाएगा, तो जीएनपी हमारा क्या हो जाएगा, इंडिया की कंपनी कौन सा है, तो एक मेरा जियो है, एक हीरो है और एक टाटा की कंपनी है। तो कितना हो जाएगा, 100 प्लस 100 और प्लस 100, यानी कितना हो गया, 300 करोड़, 300 करोड़। ठीक है, अब आप लोग आई थिंक जीडीपी और जीएनपी अच्छे तरीका से समझ गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
एक एग्जांपल लेते हैं और जीडीपी और जीएनपी के लिए। मान लीजिए टाटा कंपनी इंडिया में 150 करोड़ रुपया अर्न कर रहा है, जियो कंपनी 120 करोड़ अर्न कर रहा है,